हम बिना थोड़ा ना करते। देखा भैया, यही सब पढ़ा रहे नु वैद्युत विभव में इतना पॉइंट पढ़ा रहे। एक का कहा थी, विभवांतर क्या कहा थी, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, कपड़ों कहाँ है? अच्छा चैनल वही बताओ, चैनल तुम्हारा ग्रुप में डाले नहीं, ग्रुप में चैनल डाल दिया है, डाल चुका है। जैसे जयहन ना आए रहा गरीब वही दिन वाला वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा सीधा, बकवास सहित एडिट ना करी। पेज लाओ ना कोनो। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? वैद्युत विभव किसे कहते हैं? एक धन परीक्षण आवेश किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया था। एक धन परीक्षण आवेश को आगे, एक धन परीक्षण आवेश को आगे देख लिया, कपिया समन्वय गलत बताओ तो विभवांतर बताओ थे। कब पूछा? वैद्युत विभव किसे कहते हैं? वैद्युत विभव एकांक धन परीक्षण आवेश V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। ई का हुआ विभव, वेलोसिटी, वेग है ना, वेग है ना। ई का हुआ कार्य। ये क्या है? परीक्षण आवेश। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़त का है तो हुए का मन वेग कहाँ से जी, वेलोसिटी यू हुआ था। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें ऊर्जा की बात करें 1.6 इंटू 10 के पावर -19 क्या कूलाम। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बताइए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बताइए। पेपर में बहुत बार पूछा गया। ठीक, क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? कहते किसे हैं ये बताइए आप, जल्दी करो। परिभाषा कहते किसे हैं? पढ़े ना है ना काहे भैया, कौन दिक्कत बा महाराज? कौन दिक्कत बा भैया? कौन दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है भाई? हाँ ठीक ठीक रखो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते किसे हैं? याद करा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते किसे हैं तुरंत। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवर्ती ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा विकसित
होने पर अर्पित करता है। यहीं तक बह रहा ना? हाँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या कहना, कुछ ना बह रहा? डिजाइन रिक्वायर एप्लियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम्म? कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? जबकि उन बिंदुओं के बीच एक वोल्ट विभवांतर है। विभवांतर का परिभाषित पर एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी इधर ही लो तो बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पर विभव। ठीक है, बस याद करा तू। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। फिर से बोला। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है। पेन लाओ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। फिर से बोला भैया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, फिर से पेन लाओ सही। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो एक स्थान से दूसरे। हाँ, जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है उसे इलेक्ट्रॉन है। ये बताए हैं, ये लिखा है कंफर्म बा एकदम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, कुछ ऐसा लिखे हैं। हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा विकसित होने पर आपतित करता है। सामने का लिखा हुआ याद करा करा, जोन बोला जोन पढ़ाई रहा करी नहीं। जब हो जे ना कुछ याद ना हुआ तो, लेकिन अब तो समझ में आवत नहीं हुआ है। ठीक बा, वही तो कुछ समझ में आवत नहीं ना। अब तो कुछ समझ में आएगा नहीं भाई मेरे। ज्ञात का करेगा पहले ही कंफर्म कर लिया। बिंदु आवेश इकावा भैया। बिंदु आवेश कण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, चैप्टर का नाम विभव पढ़ाते हैं। देखा है मान लिखे का हुआ, माना कि बिंदु O पर प्लस Q लिख दे भैया। माना कि किसी बिंदु O, माना कि किसी बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक
देखा जिसका परा वैद्युतांक के ठीक। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु से आर मीटर, यहाँ से आर मीटर में बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। नहीं समझ में आ रहा है कब लिखा है, सॉरी। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए ओ से एक्स मीटर की दूरी पर बिंदु ए की सीध में एक बिंदु है। किस सीध में एक बिंदु है। एक बिंदु है जिस पर प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश बोला था स्थित है। ठीक, तो कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ दूरी का होगा एक्स, यहाँ से ये पूरी दूरी है एक्स। एक बार समझ लिया, बाय का होगा। देखा, बिंदु आवेशकरण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये क्या है टॉपिक आज का। माना कि किसी बिंदु O से प्लस क्यू कूलाम का आवेश ऐसे माध्यम में स्थित है। माना O बिंदु पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अब यहीं तक के बात भाई है। माना कि किसी बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश इस प्रकार स्थित है।
माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश इस प्रकार स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक, आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। यहां तक की दूरी क्या है? A। एक बिंदु क्या है? A। ठीक, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, कौन बिंदु पे? A पे ज्ञात करेगा। इसके लिए O से x मीटर की दूरी पर बिंदु A के सीध में एक बिंदु है जिस पर परीक्षण धन आवेश प्लस क्यू स्थित है कूलाम के नियम से। ये बात का हिंदी में प्रिंट कर लिया, ये सबका हिंदी में लिखा ही रही। देखा, समझ लिया चित्र से कैसे लिखे रहे, चित्र से देखा हम कुछ देखा ना, तो सबका फेस टू फेस काम हिंदी में कैसे लिखवा। शुरू करा, माना क्या? माना ओ प्लस सॉरी माना कि किसी बिंदु O पर एक धन परीक्षण आवेश माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k। O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, ठीक भैया, बस आप इतना भी लिख सकते हैं। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु इसके लिए O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु सीध में इसलिए जिस पर देखा एक हुआ जहाँ r राम हुआ का हुआ x, एक मारा का होगा समीकरण एक मान कर छोड़ दिया, लिख लिया। अगर न लिखे हुआ तो बहुत तेज। यार हिंदी ना लिखे मन का हाथ सही में। राइट, देखा जो एक तो का बिंदु B दिखा दो और का
बिंदु बी और बिंदु सी। बिंदु बी से बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक, होता है W। ठीक, कार्य W इक्वल टू होता है क्या, F इंटू बल गुणे दूरी। ठीक, B से C तक दूरी का हुआ है dx। ध्यान से देखिए, W बराबर F गुणे dx, सूक्ष्म दूरी छोटी B से C, यहाँ से यहाँ तक। ये बिंदु B का है, अनंत में स्थित है और इसका कल्पना करा गया, माना गया। ठीक, तो ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो F का मान अभी आपने निकाला है 1/4πε0। ठीक, Q0/x² इंटू dx। ठीक, यही तो निकाला है। और आगे की बात करते हैं तो क्या होगा जब 1/4πε0 Q0/x² dx। अब आगे क्या होगा जल्दी बताओ, क्या होगा जब क्या होगा भैया, देखा, परीक्षण आवेश क्या है, प्लस Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, W बराबर होगा इंटीग्रेशन अनंत से R, कहाँ से लेके आवते हैं, अनंत से बिंदु A या R दूरी तक। ठीक, ठीक भैया जी, बाकी तो भगवान भरोसे हैं। 1/4πε0 Q0/x² साथ में dx। इसमें समाकलन किसका होगा, है समाकलन किसका होगा, मैथ ले है प्रभु, क्या होगा, क्या होगा, किसका समाकलन होगा और समाकलन क्या होगा, क्या होगा dx, क्या होगा भैया समाकलन, क्या होगा भैया, क्या होगा भैया, काहे ना पता, देखो x के पावर -2 लिखा हुआ है साथ में dx। पहली चीज एका देखा जी, एक सापेक्ष भाग ना, अगर सापेक्ष है तब समाकलन हुए ना इतना हुए। ये सबका का करें, हम पहले निकाल दिए यहाँ, सॉरी 4πε0। ये सब देखो, इसमें ना x है, ना इसमें x है, ना इसमें x है, ना इसमें। ठीक, जो सापेक्ष रहता है उसी के सापेक्ष अवकलन समाकलन होता है। समाकलन में क्या होता है, समाकलन में
एक पर ऊपर से नीचे से ऊपर। इसी में एक पावर क्या होती है, +1 अपॉन नीचे क्या होता है 2 + 1 + c, लेकिन यहाँ लिमिट दिया गया, यही होता है। ठीक ठीक भैया, यही को हमने किया है। देखो कैसे, क्या लिखा है x⁻² dx। ठीक, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने जब समाकलन करूंगा इंटीग्रेशन, तो x⁻² प्लस में 1 अपॉन -2 + 1। ठीक, तो अगर ध्यान से देखेंगे बचेगा क्या, x⁻1 ऊपर बचेगा और -1। ठीक, क्या होगा जब, और हम इसको नीचे ले आए तो -1 अपॉन x, लिमिट सॉरी +c, ये होगा आंसर। ठीक भैया, देखते हैं क्या होता है जब। ठीक बाबू भैया, मैंने सो गायब कहाँ कहीं यार, लेकिन मैंने सो कहाँ गवाए गए। किताब खोला तो 1 मिनट, खुलवा भैया। तभी अकाउंट हुआ हुआ है। इतना तगड़ा गर्मी हो रहा है। विद्युत विभव -1 अपॉन x, ठीक बा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो हमने तो सही किया, बाकी आगे भगवान जाने। W बराबर Q0 अपॉन 4πε0। ठीक, यहाँ पे रहेगा माइनस। ठीक, अपर लिमिट, अपर मतलब हाँ ऊपर, 1 अपॉन एक बार x की जगह r रखा जाए, -1 अपॉन, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, नहीं प्लस लगा के बैठ जाओ। ठीक, यहाँ माइनस, ये माइनस कहाँ गवा यार, ई नहीं समझ में आता है। माइनस माइनस, कौन माइनस? ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, -2, ठीक 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 ठीक, सब सही है, सब सही है। माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस आगे चला है, बात बिगड़ जाए तुरंत। माइनस कहाँ गया माइनस भैया जी, x⁻², यहाँ तो गायब कर दिए हैं। देखो एक जुगाड़ लगाते हैं, सही है, माइनस यहाँ ना लागे, एक जो पावर रहे ना एक के साथ में बना ले। ठीक, Q0 अपॉन 4πε0 बचेगा क्या, 1 अपॉन x। ठीक, यही बराबर बराबर करके लिख देते हैं, 1 इन्फानाइट बराबर 0 हुआ था, एक कोनो काम ना एक बार मिटा दी थे।
बचा का भैया W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स। हाँ एक्स आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसका नाम क्या है भैया उसका नाम V बराबर W अपॉन पढ़े वैद्युत विभव जस्ट ऊपर वही देखो V यहाँ का करो एक W का मान रख दो। W का मान का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन हाँ सही बोला था ना। अपॉन का होगा Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स। इससे भाई साहब कैंसिल आउट हो गया वैद्युत विभव मिला बराबर मिला का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स। अगर आपने दूरी R मानी होती तो दूरी ये है भैया वैद्युत विभव। ठीक ये भैया एक का नाम आवेश है तो इससे पहले जानत ना रहा ये दूरी है और ये का हुआ है ये का हुआ के मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10⁻⁹। ठीक नोट कर लिया। इससे पहले तो नोट करे ना हो भाई मैं जल्दी से नोट कर लिया भैया। बिंदु आवेश के कारण अभी तुम नोट कर लो मैं बताता हूँ यहीं पर देख लो जरा। जब आपने बिंदु आवेश के कारण निकाला था वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स में आपने बिंदु आवेश के कारण निकाला था या कूलाम के नियम में पहला चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R ये निकाला था। लेकिन ये चैप्टर क्या है विभव V के फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स। देखो डिफरेंट कुछ नहीं है केवल वहाँ V था यहाँ E है बस। नोट करो बहुत तेज। कल अच्छी निरीक्षक बात रहे उसके बाद चैप्टर का अंत हो जाए ज़्यादा कुछ बायना है खास इसके बाद वाला चैप्टर ठीक ठाक बा। ठीक ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है ठीक भैया। लेकिन यह उतना नहीं याद हुआ क्या करें। कोनो दवाई वही लाई का घोर के पिला होते हैं टानी को निकलाई हम्म डेरिवेशन तो साला इतना है लेकिन नोटंकी ढेर है। आज क्या तारीख हो 24 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
समझा दी भैया एक बार, अगर लिख लिया हुआ तो। समझा दी। देखा ध्यान से, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्या निकाला है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखो भाई ये क्या है, बिंदु आवेश, समझो इस बात को, एक पॉइंट है, ठीक, क्या है, जैसे ये एक पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। इसके लिए हमें चाहिए क्या, बल, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश, ठीक। अभी हम इस चैप्टर तक आवेश को रख के पढ़ रहे हैं, एक आवेश हमने यहाँ रखा, दूसरा आवेश अनंत पे, तीसरा बिंदु, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अब ये समझो मेन पॉइंट क्या। देखो भाई हमने माना कि जो ये क्या है, बिंदु सी, देखो ओ, क्या ओ पर प्लस क्यू कूलम का आवेश स्थित है, ओ से कितनी मीटर दूरी पर, ओ से अनंत पर हमने कल्पना किया कि एक बिंदु क्या है, सी स्थित है, जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, ठीक। और क्या करते हैं, बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य। देखो बिंदु, जब भाई बिंदु को ये भाई अनंत में इसको खींच के जब हम यहां तक लाए तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य क्या होगा, W बराबर कार्य बराबर W गुणे, सॉरी, कार्य बराबर बल गुणे दूरी, ठीक। तो कितना बल लाग और कितनी दूरी तय की, ये बात बराबर होत के करे कार्य के, कार्य बराबर बल गुणे दूरी। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, क्या होगा, W बराबर बल गुणे सूक्ष्म दूरी, ये क्या है भैया, सूक्ष्म दूरी, सूक्ष्म दूरी, छोटा क्षेत्रफल, छोटा मान, ठीक। तो हमने छोटे से देखा कि हमें उस पर क्या मिल रहा है, जो कार्य हो रहा है कितना हो रहा है, 1/4 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना कार्य हो रहा है। जब हमने पूरा कार्य देखा तो यहां से यहां तक, ठीक ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, या फिर आप छोटी बात पता, आप बड़ी बात पता करने के लिए करते वही है, करेंगे वही, चाहे आप इधर से करिए चाहे आप, देखो परीक्षण आवेश, क्या परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। सर जी कहां से, अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य हमका पता ना, नहीं भैया बाय कहा, अनंत में। तो अब छोटी बात पता है, हमका मालूम है क्या करे पड़े, समाकलन, आए गेन भैया समाकलन करें। तो भाई कार्य तो है, क्या रहेगा, पूरा ही है, कार्य पूरा ही रहेगा, ठीक। तो अनंत से कहां तक लाए थे भैया, आर मीटर दूरी पर, अनंत से, अनंत से ध्यान से देखो, अनंत लोअर लिमिट, जहां तक लाए थे नुका हुए अपर लिमिट, अगर इस पूरे का समाकलन करेंगे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो यहां से हम देखेंगे कि समाकलन किसका होगा, बाकी सब कांस्टेंट के तौर पे कहां जाएंगे, बाहर। तो ध्यान से देखिए भाई साहब, W बराबर क्या हुआ, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, अनंत से R dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब भाई साहब अगर हम इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इनकी पावर प्लस में, ऊपर जाए क्या हो जाएगी, माइनस में dx, ठीक। बाकी जो कांस्टेंट है साथ में चलता रहा। अब इसका हम समाकलन किए तो क्या हुआ, -1/x। इसके आगे अगर हम सॉल्व करते हैं, W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x, अपर लिमिट, सॉरी यार यहाँ आर होगा सब जगह आर कर लीजिएगा, 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस भैया पहले खोपड़ी के बाद, उसके बाद जमीन के बाद। देखो पहले इनका कहां से लाई, अनंत से लाई, इनका पीछे करब, ध्यान से देखो, अपर लिमिट, अपर मतलब ऊपर वाली, माइनस लोअर लिमिट, ये फार्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद रखना, अपर लिमिट माइनस, ठीक। निश्चित समाकलन जब पढ़वा
2-3 प्रश्नावली पीछे से, तब हुआ तो का मिलेगी। ठीक, तो अगर इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन आर, तो W कार्य बराबर क्या मिला, कार्य के मात्रक सर जी होता है जूल। ठीक, कार्य के मात्रक जूल। आपने पढ़ा था ये वैद्युत, चाहे विद्युत लिखे चाहे वैद्युत, वैद्युत विभव। ठीक, वैद्युत विभव V बराबर आपने पढ़ा था W अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से हम कुछ हमें करना नहीं, केवल W का मान उठा के पुट कर देना, इनपुट कर देना, अभी अपने आप आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, रख दिया 1/4, जहां W है सर देखिए आप, जहां W है वहां हमने क्या रख दिया, W का मान, अपॉन में क्या है क्यू नॉट, क्यू नॉट यहाँ था, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन, सॉरी यहाँ R रहेगा। ठीक, R भाई हमने अनंत से R मीटर की दूरी पर लाया ना, इस बात को आप याद रखिए। ठीक, x तो हमने माना था, यहां से यहां तक पूरी दूरी हमने माना था x, लेकिन जब इसे घसीट के लाए यहां तक की दूरी हमने देखा क्या है, इसलिए हमने क्या रखा। ठीक, दिस विल बी फाइनल आंसर। यहां से V क्या है, वैद्युत विभव, Q क्या है, आवेश है, और R क्या है, दूरी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सर है, ये है निर्वात की, क्या भैया, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक, के क्या है, नियतांक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। ठीक, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, दुख दर्द दिक्कत पीड़ा कुछ नहीं है, क्लियर। लोग भी कैसे चले जाते हैं ना जिंदगी से, लोग भी कैसे चले जाते हैं ना जिंदगी से। देखो भैया ये सब तो का 1 साल मिलने वाला है, उसके बाद गायब हो जाएंगे। हम तो चले दीवाने सही, पर अपने बताओ, लोग भी कैसे चले जाते हैं ना जिंदगी से, जिनसे बातें खत्म नहीं होती थी उनसे बात ही खत्म हो गई। देखो भाई लोग भी कैसे चले जाते हैं जिंदगी से, इनसे आज बातें खत्म नहीं होती है, इनसे आज बातें खत्म नहीं हो रही हैं, एक दिन आएगा जिस दिन इनसे बात ही खत्म हो जाएगी। अभी तो भैया इनका रगड़ के, घिस के, मर के, कुछ भी के हमका पढ़ाई हुआ याद करेगा, करे पढ़े, लेकिन बस यही 1 साल जाए, बोर्ड पेपर के एग्जाम दिए तो इनका पूछे न रहे, पास हो जाए बस। ठीक, लोग भी कैसे चले जाते हैं ना जिंदगी से, जिनसे बात ही खत्म नहीं होती थी उनसे बात ही खत्म हो गई। चले भैया, इसके बाद याद करो भाई, तुम 2 चैप्टर भुलाए जाओ, लेकिन तीसरा चैप्टर जो है ना कि भुलाए न दो, ये बात याद रखो। ठीक, हम कुछ पूछिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया 1 वोल्ट ऊर्जा खर्च, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाता है। ठीक, इसी के साथ हम लेते हैं विदाई, कल मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक भैया, चलो फिर।